औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। तो हमारा आज का मौजू है तहरीक लब्बैक TLP पर से पाबंदी का उठाया जाना। ये सियासी फ़ैसला है, रियासती फ़ैसला है और इसको किस किस से फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वज़ीराबाद में 11 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन गुज़श्ता 11 रोज़ से वज़ीराबाद में अल्लाह वाला चौक के करीब पार्क में खेमे लगाकर मौजूद थे। ताहम हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे की रोशनी में TLP ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है। पीर सैयद सरदार शाह ने वज़ीराबाद में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुजाहिरीन वापस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जाएंगे। ख्याल रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के बायस गुज़श्ता रोज़ ही दरिया चनाब पर GT रोड की एक सड़क ट्रैफिक के लिए 15 रोज़ बाद खोल दी गई थी। तहरीक लब्बैक की इब्तदा उस वक्त हुई जब साल 2016 में 29 फरवरी के दिन उस वक्त की हुकूमत ने गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर के कत्ल के मुकदमा में मुमताज़ कादरी को फांसी दी। मुमताज़ कादरी की सज़ा के बाद अगले दिन 1 मार्च को लियाकत बाग रावलपिंडी में होने वाली नमाज जनाजा में कसीर अवामी इज्तिमा बना। इस तहरीक का मकसद बादना इस वक्त की हुकूमत को मुश्किलात में डालना और सियासी इस्लामी खला को पुर करना भी मकसद बना। फांसी की खबर आम होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, जबकि शहर में दफ़ा 144 नाफिज करके नक्श अमन के डर की वजह से जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। तहरीक लब्बैक और खादिम हुसैन रिजवी ने फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के लिए फैज़ाबाद में धरना दिया। इस धरने की मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन इस धरने की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक में गूंजती रही। खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद उनके बेटे ने तहरीक लब्बैक की क़यादत संभाली और उसके बाद की सूरत हाल सारी आपके सामने हैं कि किस तरह उन्होंने एहतजाज किया, क्या क्या होता रहा। तो वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी बाद में, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें TLP को कलअदम तंजीमों की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम ने आईन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी की यकीन दहानी कराई, जबकि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी उठाने की सिफारिश की थी। कबल अज़ीम वफाकी काबीना ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी मंजूर की और ये ख्याल रहे कि पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना को कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि तंजीम ने आइंदा पुरतशद्दुद न होने की यकीन दहानी कराई है। समरी के मुताबिक TLP मुस्तकबिल में आईन पाकिस्तान और मुल्क के कवानीन का मुकम्मल एहतराम करेगी। समरी में कहा गया कि हुकूमत पंजाब ने तंजीम से पाबंदी हटाने का फ़ैसला तंजीम की मुकम्मल यकीन दहानी और वसी कौमी मफाद में किया है। तहरीक लब्बैक गैर कलअदम तहरीक लब्बैक को रवां बरस 15 अप्रैल को हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर कलअदम करार दिया गया था, जिसके ख़िलाफ़ तंजीम की जानिब से 29 अप्रैल को वज़ारत दाखिला से रुजू भी किया गया था। तब वज़ारत की जानिब से कायम की गई जायज़ा कमेटी और फिर वफाकी काबीना ने इस फैसले को जायज़ करार दिया था। ताहम कुछ दिन पहले वफाकी काबीना को भेजी जाने वाली समरी में कहा गया था कि तहरीक लब्बैक को गैर कलअदम करार देने का फ़ैसला मुकम्मल कौमी मफाद में है और इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुस्तकबिल में ऐसे तहरीक लब्बैक वाक़यात दोबारा पेश न आएँ। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक को कलअदम जमातों की फ़हरिस्त से निकालने से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस जमात ने मुल्की आइन और कानून की पासदारी करने के साथ साथ मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी एहतजाजी मुजाहरे ना करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। इसकी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर इस तंजीम का नाम कलअदम जमातों की जो फ़हरिस्त है उससे ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम तंजीमों की फ़हरिस्त से निकालने से मुतल्लिक हुकूमत का ये दावा है कि इस इक़दाम से जमात को कौमी धारे में लाने में मदद मिलेगी, जबकि इस जमात का कहना है कि हुकूमत का तहरीक लब्बैक कलअदम तंजीमों की फ़हरिस्त से निकालने का इक़दाम अपनी जगह बजा, लेकिन जब तक जमात के कारकुनों का नाम 4th शेड्यूल से अमली तौर पर नहीं निकाला जाता
और उनके बैंक अकाउंट्स बहाल नहीं किए जाते, उस वक्त तक इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे। अब उसके बाद टीएलपी से जैसे जैसे पाबंदी उठी है, तो ये बहस चल निकली है कि इस पाबंदी से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। पहला फ़ायदा तो टीएलपी को हो गया, दूसरा फ़ायदा उन लोगों को हो गया जिन्होंने टीएलपी से पाबंदी उठाई, तीसरा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो टीएलपी से सियासी इलाक़ या इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, चौथा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो मजहबी कार्ड दिखा दिखा कर मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों को किसी भी वक्त घर भेजने की सख्त या ताकत रखते हैं। अब सवाल यह है कि टीएलपी अगले इलेक्शन में किस सियासी इत्तेहाद बनाने जा रही है। टीएलपी पंजाब की हद तक उस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद या इल्हाक बनाएगी जिसकी अगली बार पंजाब में हुकूमत आने वाली होगी। टीएलपी पर पाबंदी उठाने के बाद दीगर कलअदम जमातों ने भी इसी तरह के रिलीफ की बात की है। क्या उन जमातों से भी पाबंदी उठाए जाने का इम्कान है? ये सवाल अभी बाकी है। क्या टीएलपी पर पाबंदी उठाने जाने के बाद कोई जमात अदालती दरवाज़ा खटखटाएगी? तो इसका जवाब है कि अदालतें अपनी जगह बजा, लेकिन ताकत से निमट सकती है या निमटा सकती है। अलबत्ता दीगर कलअदम जमातें लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का सोच रही हैं कि उनसे भी इसी तर्ज की पाबंदी उठाई जाए और उन्हें कलअदम की फहरिस्त से खारिज किया जाए। कौन कब किस तरह इस माहदे इसकी शिकों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, इसका फ़ैसला इलेक्शन 2023 से कबल के चंद माह में हो जाएगा। टीएलपी से पहले माहदों के बरअक्स इस बार इसके ज़ामन ग्रंटर ताकतवर लोग किसी हद तक इस माहदे के बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, इसका फ़ैसला वक्त पर छोड़ देते हैं। टीएलपी से मुतल्लिक़ा सवालात की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जवाब धुंध में गुम है। दोनों तरफ से जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन भी गो की कैफियत का शिकार हैं। मेरी आंखों के सामने इस वक्त उन धरनों में जहाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन की है जो रियासती इदारों से सवाल करती नज़र आ रही हैं कि क्या हमारा कसूर ये है कि हम इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं, और कब तक रियासत इस्लाम के नाम पर ब्लैकमेल होती रहेगी। हम एक ही बार फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कौन गद्दार है, कौन कलअदम है, कौन कौन आइन और कानून से मावरा है। तहरीक लब्बैक कलअदम से पहले और कलअदम के बाद, और अब एक बार फिर कलअदम का लफ्ज़ ख़त्म होने के बाद क्या फ़ैसले करती है, इनका असर अगले इलेक्शन 2030 और अगली सियासत पर ज़रूर पड़ेगा। फ्रांसीसी सफ़ीर फ्रांसीसी हुकूमत को इस एहतजाज से कितना नुकसान हुआ, इसका तखमीना तो मेरे पास नहीं, लेकिन इस एहतजाज से किस किस ने कितना फ़ायदा उठाया, तारीख़ में कभी न कभी ये सामने आ ही जाएगा। इस सारे किस्से और कज़िए पर उठती उंगलियों, चौकों चौराहों पर होती गुफ्तगू, नए सियासी मौसम में आने वाली धुंध की लहर की वजह से हद निगाह फ़िलहाल सिफर है। नई सियासी बारिश और इसके बाद सियासी मौसम के ठीक होने तक मेरी तरह आप भी आंखें बंद रखिएगा और कोई सवाल ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।